जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री योगी चलदास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचिता पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 17। सोहि निज जन कैवल पद पावई, रह जाहि अचल बहरू नहीं आए। सोई निज जन कैवल पद पावई, चल बहरू नहीं आए। धर्मानेक जगत माहि देता, आप अपने देवन के जो हेता, आप भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सतकैवल के परम विशेष अंश महाद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप को अनेक न्यायों से प्रत्यक्ष प्रमाण से स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार कैवल धर्म धुरंधर नवबुद्धि के सागर पंचम स्वसम वेद के रचयिता महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसम वेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 17वीं चौपाई में अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं कि सोही निज जन कैवल पद पावही, रहे जाहि अचल बहरू नहीं आवही। आगे परम गुरु जी ने हमें 2 मंत्र जपने को कहा है, जिस मंत्र जाप से हमें निज कैवल पद की प्राप्ति होती है, जिस पद की प्राप्ति होने के बाद अंश को फिर इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आना नहीं पड़ता।
जो कैवल धाम अखंड है, जिस कैवल धाम में सृष्टि के सर्जनहार अचल निवास करते हैं, इस कैवल जाप का सुमिरन करके जो अंश निज धाम में जाते हैं, उनको फिर इस संसार में 84 में फिरना नहीं पड़ता। इसलिए हम सब दृढ़ विश्वास के साथ तन मन से परम गुरु की आज्ञा के अनुसार मंत्र का जप करें। भक्त की स्थिति के अनुसार परम गुरु जी ने 2 मंत्र प्रदान किए हैं। शायद किसी भक्त को ध्यान की समझ न पाए, ध्यान की समझ न समझे, ऐसे लघु भक्त के लिए प्रगट जाप कैवल दिया है। प्रगट जाप हो या गुप्त जाप हो, लेकिन पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए, पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए, अंतर्भाव से करना चाहिए। दोनों मंत्र हमें भवसागर पार कराते हैं। दोनों मंत्र से हमारी वृत्ति शुद्ध होती है। हमारे जीवन में जितने अहंकार है, जितने दोष है, जितने मान की लालसाएं है, उतना ही ध्यान लगने में समय लगेगा। हमारी वृत्ति में जितने दोष है, उतना ही मन स्थिर होने में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा समय ध्यान में बैठते हैं उनका ध्यान ही अच्छा है। जितने दोष है उतना ज्यादा वक्त बैठना पड़ता है। परम गुरु जी ने जो आज्ञा दी है, इतने समय में भी हम सर्जनहार की प्राप्ति कर सकते हैं। पूरा दिन ध्यान में बैठे या न बैठे, लेकिन परम गुरु जी ने जो आज्ञा दी है उतना तो बैठना ही चाहिए। इसमें 3 वर्ग है। एक लघु भक्तजन है जिनके पास ज्ञान की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन प्रभु के सुमिरन में पूर्णतः श्रद्धा है और निर्मल भाव है, निष्काम भाव है, सेवा भाव है। ऐसे भक्तजन हरते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, हर दम श्वास श्वास में वो मुख से या मन से कैवल का सुमिरन करते हैं। ऐसे लघु भक्तों को भी सर्जनहार की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे मन में न राग होना चाहिए, न द्वेष, न अहंकार, न मान पान की भावनाएं। तो हमें कैवल मंत्र जप से भी परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा है अमर मंत्र, जो ध्यान में बैठकर जप करना है। जिनके पास ज्ञान है, ध्यान की समझ है, उनको तो ध्यान में बैठकर ही
अमर मंत्र का जप करना चाहिए। वो ऐसा समझेगा कि केवल केवल से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जितनी ज्ञान की समझ है उतना ध्यान करना ही चाहिए, क्योंकि ध्यान से ज्यादा लाभ मिलता है। हम और प्रवृत्तियां करते हैं, सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, लेकिन ध्यान में ऊर्जा ज्यादा है। कम समय में हमें ज्यादा लाभ मिलता है। जितनी हमारे में एकाग्रता है, लगनी है, जागरूकता है, उतना ही हमें जल्दी लाभ मिलता है। कहा जाता है कि कई ऋषि मुनियों ने हजारों साल तक तप किए, उनको इतने साल से जो अनुभव हुआ वो कहीं कहीं भक्त को कम समय में अनुभव हो गया। मच्छिंद्रनाथ ने कई प्रहर तक ध्यान किया और भक्त ध्रुव ने बाल्याकाल में सिर्फ 6 महीने तप किया, जो हजारों साल में नहीं पाया वो 6 साल में पा लिया। क्यों? कि ध्रुव की लगन ऐसी थी, उनकी श्रद्धा दृढ़ थी, उनका प्रेम इतना प्रबल था, तो 6 महीने में उनके इष्ट की प्राप्ति हो गई। रामकृष्ण परमहंस परम ध्यानी थे, परम ज्ञानी थे। कई लोग उनके शरण में आए, उनके सेवक भी बने। आज भी उनके ध्यान केंद्र चलते हैं। ध्यान से जितनी शांति मिलती है उतनी शायद और प्रवृत्ति से नहीं मिलती, लेकिन ध्यान सही होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही ध्यान में बैठते हैं, मन भटकता ही रहता है, ऐसे ध्यान से ज्यादा शांति नहीं मिलती। ध्यान के साथ हमारा आचरण भी ठीक होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी ठीक होना चाहिए, हमारा खान पान, वाणी, सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस के पास कई शिष्य आए, वो सब इतना लाभ नहीं उठा सके जितना नरेंद्र ने उठाया, जो लाभ उठाकर वो स्वामी विवेकानंद बने और जगत को ध्यान का संदेश दिया कि हमारी आत्मशक्ति को पाने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। बाहरी क्रिया से हमें पुण्य मिलता है, ध्यान में मदद रूप होती है, लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, तो बाहरी प्रवृत्तियां कभी कभी बाधा रूप भी बन जाती है, कभी अहम के कारण, कभी मानपान के कारण। इसलिए हमारे पास सही ज्ञान और सही समझ होनी चाहिए। सही ज्ञान और सही समझ से हम ध्यान भजन करें तो हमें जल्दी सफलताएं मिलती है। तो परम गुरु के वचन में विश्वास रखकर हम मंत्र का जप करें और
नारद मुनि ने गालव ऋषि को कहा था कि कोई साधु हो या सामान्य व्यक्ति हो, उनको साधना करने में ये 6 बात ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो है, रात्रि में देर तक घूमना नहीं चाहिए। रात्रि सोने के लिए है, समय होने के बाद हमें सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आज प्रक्रिया उल्टी है, लोग रात को देर तक जागते हैं, बाजार में फिरते भी हैं, रात को खाना भी खाते हैं। वो ठीक नहीं है, वो हमारे जीवन की एक विकृति है। नारद मुनि कहते हैं कि रात को ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि निद्रा के लिए है, दिन में परिश्रम करना चाहिए, दिन में सेवा करना चाहिए, दिन में पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि हमें पुरुषार्थ करने के लिए दिन मिला है, तो वो सोने में गंवाना नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन एक दिन रूप है और मनुष्य जीवन में हम सोए तो समझना कि हमारा जीवन हम गंवा रहे हैं। 84 में जो जाते हैं वहां तो सोना ही सोना है, लेकिन मनुष्य जीवन रूप हमारे जीवन में भोर भये है, दिन हुए है। इसमें तो हमें प्रभु का सुमिरन करके, अच्छे काम करके जागना चाहिए, अच्छे काम करके पुरुषार्थ करना चाहिए। तो दिन में सोना नहीं चाहिए, कभी भी जीवन में आलस का आश्रय नहीं लेना चाहिए। हमारी साधना में आलस एक बड़ी बाधा है। हमें थोड़ी अनुकूलता मिल जाए, सगवड़ मिल जाए तो आलस आ जाती है। किसी भी परिस्थिति हो, हमारा शरीर काम करे तब तक हमें अच्छे काम करते ही रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है हमें अच्छे काम के लिए। कभी छूट जाए कुछ पता नहीं, कभी बिगड़ जाए कुछ पता नहीं, बाद में तो कुछ होने वाला है ही नहीं। तो फिर हमारा शरीर अच्छा है तो हमें अच्छे काम कर ही लेना चाहिए, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। गांधी बापू ने तो कहा है कि आलस ये पाप का टेका है, तकिया है। हम रात को जो गर्दन के नीचे रखकर सोते हैं तो आलस ऐसा टेका है जो हम आलस को टेका करके सो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। इसलिए कभी आलस नहीं करनी चाहिए। और चौथी बात है, कभी भी किसी की बात नहीं करनी चाहिए, मतलब चुगली नहीं करनी चाहिए, मतलब निंदा नहीं करनी चाहिए। जो हमारे ध्यान भजन में बाधा रूप बनते हैं, किसी की बात हमें किसी को कही, बाद में जब हम ध्यान में बैठेंगे तो वो बात आगे आएगी ही। क्यों? कि वो बात ठीक नहीं थी। इसलिए ध्यान में वो बाधा खड़ी करती है। प्रभु का भजन करना है तो हम किसी की भी बात न करें बिन जरूरी। और 5वां कार्य है, कभी भी जीवन में गर्व न करे, अभिमान न करे, अहंकार न करे। अच्छा काम सब प्रभु की कृपा से होता है और बुरे काम जो हम करते हैं वो छोड़ना चाहिए। अच्छे काम का कभी भी हम अभिमान न करें। हमें कुछ भी मिल जाए उनका अहंकार नहीं होना चाहिए। संसार की सभी चीज
अहंकार बढ़ाती है, लेकिन हम सावधान रहकर सोच समझकर इस अहंकार से बचें। और छठी बात है कि जीवन में कभी अति परिश्रम न करें और परिश्रम से हम दूर न रहे। मतलब आलस के कारण जो हम करते हैं, कभी कई लोग को परिश्रम करने की आलस होती है तो सोते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो कभी भी हमारे पास समय हो तो ऐसे ही समय गंवाना नहीं चाहिए। हम सतत परिश्रम करते रहे और हमारी कार्य शक्ति क्षमता के ज्यादा हमें परिश्रम नहीं करना चाहिए। क्यों? कि जब हमें अति परिश्रम से थकान लगती है, कभी कभी हमारा शरीर कमजोर हो जाता है तो ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए कभी भी परिश्रम करने में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। साधना में भी हम ज्यादा परिश्रम करते हैं तो हमारी शक्ति बिखर जाती है। इसलिए तो परम गुरु जी ने नियम दिए कि इतना जप हर दिन करना। ज्यादा क्यों नहीं कहा कि इतना जप करने के बाद और कहीं भी काम है हमारे लिए सेवा के, सुमिरन के, वो सब करें, तब ही हमें ध्यान में सफलता मिलेगी। और इतना ध्यान तुम अच्छी तरह से करो तो ज्यादा बैठे रहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान में जो लाभ मिलता है, ध्यान में जो ज्ञान का अनुभव होता है, वो औरों को भी बांटना है। इस मार्ग पर सभी को चलाना है। इसलिए हम सम प्रमाण में साधना करें, न अति परिश्रम करें, न आलस रख कर बैठे रहे। तो इसी प्रकार हम साधना करें तो अवश्य प्रगट जाप कैवल मंत्र या तो गुप्त अमर मंत्र से हमें हमारे निज घर की प्राप्ति होती है। सृजनहार ने सृष्टि की रचना की, तब सब अंश अपने धाम में थे, वहां से सृष्टि में आए और यहां आकर सभी अंशों सृजनहार को भूल गए, विषय के विलास में खुद को भी भूल गए और भिन्न भिन्न कर्म करके वो 84 में फिरने लगे, दुखी होने लगे। अब इस जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज अपने निज धाम से निज सृजनहार का ज्ञान लेकर इस विश्व में आए हैं और हमें सृजनहार की प्राप्ति के लिए ये 2 मंत्र प्रदान किए हैं, जिस मंत्र जाप से हमें सृजनहार की प्राप्ति होती है, निज घर की प्राप्ति होती है, जहां जाने के बाद हमें इस संसार में जन्म मरण के चक्र में फिरना नहीं पड़ता। इसलिए दिव्य परम गुरु जी कहते हैं कि सोही निज जन, परम गुरु की आज्ञा के अनुसार जो मंत्र जप करते हैं, ऐसे निज जन, निज जन कैवल पद पावही, उनको निज घर रूप कैवल पद की प्राप्ति होगी। रहे जाहि अचल, वहां वो अचल रहेगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो सृजनहार के सानिध्य में अचल निवास करेगा और अखंड आनंद प्राप्त करेगा। बहरू नहीं आवही, सृष्टि रहेगी तब तक इस अंश को फिर संसार में नहीं आना पड़ता। लेकिन इस संसार में धर्म अनेक जगत मही जेता, परम गुरु जी ने जो ज्ञान संप्रदाय की स्थापना की है, कैवल का लक्ष्य दिया है, उसके अलावा
संसार में कई प्रकार के धर्म है, आप आपने ही देवन को जुहेता, जो अपने अपने देव के साथ उनकी प्रीति है उनका भजन करते हैं, उनका लक्ष्य अलग है। संसार में अनेक धर्म है, अनेक मत पंथ है, अनेक देव है। सब लोग अपने अपने देव के साथ प्रीति रख के उनका सुमिरन करते हैं। जब परम गुरु जी हमें कैवल का लक्ष्य प्रदान करते हैं तो सभी धर्म में मतभेद है, जो भिन्न भिन्न देव की उपासना करते हैं, और परम गुरु जी हमें अपने सर्जनहार का लक्ष्य देते हैं, जिस सर्जनहार ने सभी देवों का भी सर्जन किया है। तो देवों की उपासना करते हैं, उनको देवी धाम मिलता है, लेकिन देवी धाम में वो अचल नहीं रह सकते। अपना जब तक पुण्य है तब तक वहां रह सकते हैं। देवी धाम का भी समयांतर प्रलय होता है। जब देवी धाम का प्रलय होता है तब भी इस धाम में रहने वाले सभी अंशों को ये धाम छोड़ना पड़ता है और मृत्यु लोक में आना पड़ता है। एक ही धाम ऐसा है अचल, जहां सर्जनहार निवास करते हैं। इस धाम में अंश जाता है, उनको फिर इस सृष्टि में आना नहीं पड़ता। इस सर्जनहार का ज्ञान और लक्ष्य लेकर दिव्य परम गुरु जी इस विश्व में प्रकट हुए हैं और हमें 2 मंत्र प्रदान किए हैं। इस मंत्र जाप से हमें निज घर की प्राप्ति होती है। सोही निज जन कैवल पद पावही, रहे जाहि अचल बहुरु नहीं आवही। इसी के साथ आज के प्रवचन को यहां विराम देते हैं। अगला प्रवचन हम कल सुनेंगे। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री विचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।